हाय फ्रेंड्स। आपके सामने आज एक फैमिली प्लानिंग की फाइल प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस फाइल में आप देख रहे होंगे फर्स्ट कॉलम जो है ईयरली नंबर का है। ईयरली नंबर वह होंगे जो आपके कैंप की कंटिन्यू डिटेल शो करेंगे कि आपके टोटल कंटिन्यू हितग्राही कितने हुए हैं। कैंप सीरियल नंबर, इसमें आपके जो हितग्राही रहेंगे वो कैंप वाइज डिटेल आएंगे। जैसे आपके एक कैंप में 14 मतलब 14 हितग्राही 14 हितग्राही हैं। जो जैसे 10 जून के जो कैंप हैं उसमें 14 हितग्राही आए थे, उनकी डिटेल आपने यहाँ डाल दी। जैसे हितग्राही का नाम, पति का नाम, प्लेस। ये दो चीज़ें पीपीए नंबर और डेट ये जब पेमेंट के समय डाली जाएगी। जिस दिन कैंप होगा उस दिन उसका बैंक अकाउंट डिटेल, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और उसकी जो राशि ये दी जाएगी। मोटिवेटर के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था है। आपको जो जितने भी मोटिवेटर हैं उस हेतु कोड डिटेल यहाँ पर एक फाइल आपको दिख रही होगी। कोड डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेनिफिशियरी के जो बेनिफिशियरी कोड हैं वो आपको यहाँ शो होंगे कि उस महिला का बेनिफिशियरी का नाम, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, एनएम हो, एमपीडब्ल्यू हो, वार्ड बाय हो, कुछ भी हो सकता है। उसका नाम, उसका बेनिफिशियरी कोड जो कि आपको पीएफएमएस से प्राप्त होगा, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड। इतनी चीज़ें आप बेनिफिशियरी की आपके पीएफएमएस से प्राप्त कर सकते हैं। उसके उपरांत जब आप यहाँ पर डिटेल डाल देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि करीबन 500 लोगों की डिटेल, 500 से ज़्यादा लोग या 600 मोटिवेटर आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इन 600 मोटिवेटर्स के नाम जैसे ही इस रो पर डलेगा वह यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू में शो हो जाएगा, जिसे आप एरो से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड की सहायता से करना हो तो अप एंड डाउन एरो यूज़ कर सकते हैं, या पेज डाउन से आप जल्दी ऊपर नीचे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको मोटिवेटर का नाम, यहाँ पर पोस्ट के लिए एक और ड्रॉप डाउन मेनू है, एनएम, आशा, एमपीडब्ल्यू, आंगनवाड़ी और अदर्स, ये आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको जब भी पेमेंट डिटेल डालनी हो, यहाँ पर आपकी इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब पीपीए नंबर डाल सकते हैं, उसकी डेट डाल सकते हैं, सर्जन का नाम, मेडिकल ऑफिसर का नाम, स्टाफ नर्स और टेंडर, इनकी डिटेल आपको डालना पड़ेगी। इसके लिए आप एक सिंपल कस्टमाइजेशन बना सकते हैं, बल्क कस्टमाइजेशन बना सकते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हितग्राही को अपलोड करने में, प्रेरक को अपलोड करने में, हितग्राही के पेमेंट करने में और प्रेरक के अपलोड करने में। इन चारों में आपको प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले जो आप हरा कलर दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हितग्राही, जैसे हमें 10 तारीख का कैंप है 10 जून का, तो 10 जून यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लेंगे सॉरी, और ओके करेंगे। टोटल 10 जून के जितने भी हितग्राही हैं उनकी डिटेल आप हितग्राही अपलोड पर क्लिक करते ही यहाँ प्राप्त हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इनको सिलेक्ट करो, कॉपी पेस्ट करो, अपलोड कर दो। इस प्रकार प्रेरक को अगर अपलोड करना हो तो प्रेरक अपलोड पर क्लिक करें, यहाँ पर आ गया डिटेल। इस डिटेल को आप कॉपी पेस्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बैंक डिटेल, आईएफएससी कोड आपको वहाँ पर डालना पड़ेंगे। और एक बार यहाँ पर उसके ग्राम की सेटिंग, जो मतलब आपके किस ग्राम का नाम है हितग्राही के, वो लिखना पड़ेगा। बाकी ये फॉर्म खुद अपने आप फिलअप कर देगा। उसके उपरांत आपको अगर हितग्राही का पेमेंट करना है, हितग्राही पेमेंट पर क्लिक करें, यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी। पूरी कोड डिटेल सहित आपको यहाँ पर फॉर्म प्राप्त होगा, उसे आप कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रेरक का पेमेंट भी आप यहीं से अपलोड करने हेतु प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना ही पड़ेगी प्रेरक में, कि अगर दो हितग्राहियों को एक ही पेमेंट, एक ही प्रेरक लाया है तो उन दोनों को एक डिलीट करके 300 की जगह आपको यहाँ 600 अमाउंट लिखना पड़ेगी, मतलब दो की, क्योंकि डबल होने पर वह बेनिफिशियरी में एरर बता सकता है। एक ही कोड दो बार नहीं लेगा।
आपको कोड डिटेल का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मेरे पास जो कोड डिटेल है वह उसमें आंगनवाड़ी, MPW, NM, वार्ड बाय सभी को लिया हुआ है। समरी शीट के ऊपर जाएंगे, इसमें एक आता है पिन कोड डिटेल। पिन कोड डिटेल में आपको यहाँ पर अपने ग्राम का पिन कोड देना पड़ेगा, जिससे अपलोड करते समय पिन कोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे वो सब जगह अप्लाई हो जाएगा। कैंप डिटेल, अगर आपको कैंप डिटेल चाहिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन है। आपको अगर कैंप वाइज डिटेल चाहिए कि 10 जून में कितने केस आए थे, 10 यहाँ पर डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें हितग्राही 14 हितग्राही आए थे। इस प्रकार अगर आपको यहाँ से देखना है कि कौन कौन से 17 जून को भी कैंप हुआ था, 17 जून यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पर नीचे 17 जून डालेंगे, 17 जून को 13 केस हुए थे, ये डिटेल डाल देगा। आपको यहाँ पर एक टोटल अमाउंट डिटेल भी प्राप्त होगी, जिसमें एक्सेप्टर, मोटिवेटर, सर्जन कितनों का पेमेंट किया जाना था, कितनों का पेमेंट हो चुका है और कितनों का पेमेंट किया जाना है। आपको तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाएगी बशर्ते आपने डाटा वर्क सही से फिलअप किया हो। यहाँ पर जैसे पेंडिंग पेमेंट में हितग्राही का पेमेंट बाकी है, मोटिवेटर का पेमेंट बाकी हो सकता है, हितग्राहियों के खाते अभी वैलिड नहीं हुए हों। इस प्रकार मेडिकल ऑफिसर का भी एक नए मेडिकल ऑफिसर आए थे, उनने यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, तो उनका पेमेंट बाकी, इसलिए वहाँ पर 900 रुपये बाकी हैं। इसी प्रकार 1400 रुपये हितग्राही कितने हैं, 2000 वाले कितने हैं, NSVT के 3000 वाले कितने हैं। इसी प्रकार प्रेरक की डिटेल भी आप देख सकते हैं। मंथ वाइज आपको अगर कैंप डिटेल चाहिए कि हर मंथ में कितने बेनिफिशरी आए, तो यहाँ पर वो डिटेल अपने आप पूर्ण रूप से बन जाएगी। ये डिटेल आपको जब भी कोई मांग सकता है, आप उसी वक्त इसको कॉपी पेस्ट करके या इसको प्रिंट निकाल के पेमेंट दे सकते हैं। ये एक्सेल फाइल आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें आप करेंगे तो इससे आपको अगले जो वीडियो हैं, अगले जो सॉफ्टवेयर हैं, उसकी जानकारी मिलती रहेगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू।